गुरु भाई मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा ध्यान से सुनिएगा और इस कथे के रहस्य जानिएगा। इस कथा में देखिएगा कि शिव गुरु एक कसाई के कैसे दर्शन दिए हैं। एक गांव में एक कसाई रहता था। वो कसाई जो था शिव गुरु का भक्त था। शिव गुरु का चर्चा भजन हमेशा करता था। वो कसाई के काम में था रोज़ मुर्गा बकरा काटना बेचना। उसका तो धंधा ही है, करेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। वो रोज़ डेली यही काम करता था, मुर्गा बकरा काटे और बेचे, दिन भर बेचे और रात के अपना कमा खा सब बाल बच्चे। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है वो कसाई रास्ता पकड़ के दुकान से अपने घर जा रहा था। तो घर जा रहा था तो रास्ते में एगो उसको पत्थर मिला। उस पत्थर को उसने ठोकर जब पैर से लगा तो नीचे ताका तो पत्थर था। पत्थर को उसने उठाया और हाथ में लिया और घर लेके चला गया। जब घर ले गया तो उसको रात भर उस पत्थर को रख दिया। लेकिन वो पत्थर नहीं था, वो शिवलिंग था। लेकिन उस कसाई को नहीं पता था कि शिवलिंग है कि पत्थर है। अब उसको उठाया ले आके घरे रख दिया। जब सुबह हुआ, जब फिर दुकान पर गया मुर्गा और बकरा काट के बेचने के लिए, तो क्या किया, उस पत्थर को अपने घर दुकान पर लेते गया। घर से ले जाके उस पत्थर को जो है बाट बना लिया और बाट बना के उसको रोज डेली उसी से मीट तौलता था बेचता था। तो वो शिवलिंग था, उसमें शक्ति था, लेकिन ये चीज़ कसाई को पता नहीं था। शिव चर्चा में तो था लेकिन पहचान नहीं था कि शिवलिंग है कि पत्थर है। बस वो रोज बेचता था। तो अगर 1 किलो मीट तौलता था उससे बाट से पत्थर से तो 1 किलो होता था, और उसी बाट से अगर 5 किलो मीट तौलता था तो 5 किलो हो जाता था। ये चमत्कार जब लोग लेने आते थे तो दुकान पर देखते थे कि पत्थर तो भाई चमत्कारी है, और पहचान कोई नहीं रहा कि वो शिवलिंग है कि पत्थर है। पहचान किसी को नहीं है। अब वो चमत्कारी पत्थर के पूरे गांव में हल्ला हो गया। अब जो भी लोग मीट मछली दूसरी दुकान से कीनते थे मीट, वो कसाई के दुकान पर जाने लगे। बोले कि कसाई के दुकान पर चमत्कारी पत्थर है और वहीं से लेंगे, देखते हैं। सब लोग कहते हैं बहुत चमत्कारी है, चल के देखते हैं। तो लोग लेने कम, देखने ज़्यादा जाते थे। तो सही बात ही है, वो तौलता था तो 1 किलो भी उसी से तौलता था, 2 किलो भी उसी बाट से और 5 किलो भी उसी बाट से। अब महादेव की शक्ति थी तो सारे किलो बाट उसी से हो जाता था। कम बेसी जो भी तौलता था, दूसरे बाट की जरूरत ही नहीं पड़ता था। अब जब ये हल्ला पूरे गांव में हो गया तो ये गांव में एक पंडित उसी गांव में रहता था। वो पंडित मीट मछली नहीं खाता था। यानी मीट मछली जिस साइड बाजार में कटता था, बिकता था मार्केट में, उस साइड वो जाता ही नहीं था। क्योंकि वो घिन मानता था। वो चीज़ के खाता, जो नहीं खाएगा वो घिन मानेगा ही। वो घिन मानता था, नहीं खाता था तो नहीं जाता था। फिर जब वो पंडित के कान तक ये बात पहुंची तो पंडित को रह नहीं गया। पंडित सोचा कि ऐसा करते हैं, हम भी चल के देखते हैं कि हल्ला हुआ है कि कसाई के दुकान पर चमत्कारी पत्थर है, और 1 किलो तौलता है तो भी उसी से हो जाता है, और 5 किलो मीट तौलता तो भी उसी से पत्थर से हो जाता 5 किलो। चल के हम भी देखते हैं। फिर सोचा कि हम मार्केट में तो उस साइड जाते ही नहीं हैं, और पंडित के जात कैसे जाएंगे वहाँ पे हम देखने के लिए। फिर भी उसका मन नहीं माना। गुरु भाई ना, कोई भी कहीं भी ऐसे चमत्कारी काम होगा तो किसी का भी दिल नहीं मानता, जाता ही है वहाँ पे। वो भी क्या किया, मुँह अपना बांध लिया और बांध के चला गया। सोचा कि ऐसे जाऊंगा तो लोग पहचानेंगे, तो कहेंगे पंडित होके कसाई के दुकान पर क्या कर रहा है। वो क्या किया, अपना मुंह के ढक लिया और चला गया। जाके देखा तो सच में ये चमत्कार हो रहा है। फिर जब ध्यान दिया तो देख रहा वो शिवलिंग है। अब जब शिवलिंग के देखा तो वो गोड़ धर लिया महादेव के, और फिर कसाई को बोला कि कसाई, तू तो शिवलिंग से बाट बना के और महादेव का शिवलिंग से तूने मीट मछली तौल के बेच रहा है, तू बहुत बड़ा पाप कर रहा है।
और इतना पाप तू कर रहा है कि महादेव तुझे इस बात के दंड जरूर देंगे। अब कसाई बोला कि भाई हम तो नहीं जानते हैं कि ये महादेव हैं और ये शिवलिंग हैं, हम तो पत्थर समझ के बाट बना के और बेच रहा हूँ और कमा के अपने बाल बच्चे को पाल रहा हूँ, मुझे क्या पता कि ये महादेव हैं शिवलिंग हैं। भाई मुझे नहीं पता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब पंडित काहे के चुप रहे, पंडित लगा डरवाने। अब कसाई जो है कि डर गया कि भाई सही बात है, हो सके कि महादेव मुझे दंड दे दें और हम शिव गुरु के अपना गुरु बना के क्या किए कि हम महादेव के पहचाने ही नहीं कि किस रूप में महादेव मुझे मिलेंगे। तो क्या किया वो कसाई, बोला पंडित जी ऐसा कीजिए कि आप तो जात के पंडित हैं, आप तो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और हमसे पूजा पाठ होता नहीं है, क्योंकि हम मीट काटने वाले हैं, बेचने वाले हैं, कसाई हैं, तो हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा नापाक रहते हैं, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे इनका सेवा पानी। और आप ले जाओ अपने घर में रख लो और इनका पूजा करना और हम इनसे माफ़ी मांग लेते हैं और आप इनके अपने घर ले जाओ शिवलिंग के, महादेव के। अब वो पंडित ले आया अपने घर शिवलिंग को और ले आके धोया, जल से धोया, दूध से उनको नहलाया, नहला के धो के साफ सुथरा करके अपने नहा धो के घर धो लिप पोत के और एक जगह उनको रख दिया शिवलिंग को। और उस पर रोज डेली वो पंडित पूजा पाठ करने लगा। जब रोज डेली करते कुछ दिन बीता तो एक दिन महादेव रात को सपने में उसके आए पंडित को और पंडित से बोले कि पंडित मुझे जहाँ से लाया है तू मुझे वहीं रखिया। अब पंडित बड़े अचंभों में पड़े, बोले भाई एक तो इनको महादेव को मैं उस कसाई से उस गंदगी से यहाँ ले आया और साफ सुथरा करके इनको रखा और इनका पूजा पाठ रोज डेली सुबह शाम मैं कर रहा हूँ और ये कसाई के पास जाना चाहते हैं। तो बोला पंडित महादेव से भगवान ऐसी क्या गलती मुझसे हो गई कि आप मेरे घर नहीं रहना चाहते हैं, इतना साफ सुथरा करके आपको रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, भोग लगाता हूँ और आप मेरे घर ना रह के उस कसाई के घर जाना चाहते हैं जो रोज मीट को काट रहा है और बेच रहा है, फिर भी आप उसके घर रहना चाहते हैं। महादेव बोले हाँ मेरे को जहाँ से लाया है तो वहीं छोड़ आओ, मैं उसी के घर रहना चाहता हूँ। अब क्या हुआ कि पंडित बोला ठीक है आप वहीं रहना चाहते हैं तो वहीं जाइए, हम वहीं आपको छोड़ आएंगे। फिर सुबह हुआ, वो पंडित गया दुकान पर, कसाई के दुकान पर जाके फिर शिवलिंग के लेते गया था। अब बोला कसाई भाई ऐसा करो ये शिवलिंग के आप अपने घर में रख लो। अब वो कसाई बोला कि पंडित जी मैं कैसे रख सकता हूँ, मेरा घर तो नापाक है, मीट मछली काटता हूँ, बेचता हूँ और कैसे इनको रख सकता हूँ। अगर मैं रख लूँ तो कैसे पूजा करूँगा, यही मीट काटना यही बेचना है, कैसे मैं रखूँगा। चलो भूल चूक से गलती से मैंने इनको बाट बना के तौल रहा था, लेकिन जब जानकारी हो गया तो पाप मैं कैसे करूँ, नहीं कर पाऊँगा। पंडित बोले कि भाई मुझे नहीं पता है, महादेव तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं तो मैं इनको ज़बरदस्ती अपने घर नहीं रख सकता, ये तुम्हें अपने घर ही रखना पड़ेगा। अब क्या करा कसाई, बोला हे महादेव अगर आप हमारे घर, हमारे ऐसा कसाई के घर, पापी के घर आप रहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। क्या किया कसाई, मीट मछली बेचना काटना छोड़ के शिवलिंग के महादेव के अपने घर में आसन बनाया, उनको रख के उनका पूजा पाठ करने लगा और मीट मछली काटना बेचना छोड़ दिया। और महादेव के कृपा से कसाई के घर में कोई चीज़ की कमी ना रह गई, धन दौलत रुपया पैसा के, जिसके वजह से वो मीट काटना बेचना उसको पड़े। महादेव अन्न धन से उसका भंडार भर दिए, उसको ज्ञान बुद्धि दे दिए और पूरे परिवार महादेव के शिव चर्चा में हो गए, नाव का घोषणा करा लिए, महादेव का भजन या चर्चा करने लगे। हे गुरु भाई गुरु बहिना, जैसे महादेव एक कसाई को दर्शन दिए, आशा लगाइए कि हमें भी महादेव का दर्शन हो और उनका गुणगान गाने का समय मिले। जय श्री गुरु भाई गुरु बहिना, एक हम चर्चा सुनाने जा रही हूँ।
चर्चा के ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान बढ़ता है। एक दिन की बात यह है, एक गांव था। उस गांव में बहुत से गुरु भाई गुरु बहना रहते थे, महादेव का कार्य करते थे, चर्चा करते थे, भजन करते थे, महादेव के लाइन में रहते थे, सबके अच्छा बुद्धि अच्छा ज्ञान बताते थे। जहाँ चर्चा भजन होता था वहाँ लोग जाते थे, चर्चा भजन करते थे, विराम करते थे, प्रसाद लेते थे, अपने घर आते थे। तो उसी गांव में एक डोमिन रहती थी जाति के। तो डोमिन के बेचारी के घर कोई चीज़ की कमी, रुपया पैसा के धन दौलत के नहीं था। लेकिन होता क्या है गुरु भाई गुरु बहना, जब इंसान के कोई भी जाति हो, कोई बिरादर हो, लेकिन गांव में जाति बिरादर लोग बहुत मान रहे हैं अभी भी। हम ये जानती हूँ जब हम शिव के लाइन में घुस गए हैं, आ गए हैं शिव चर्चा में, शिव के गुरु बना लिए हैं, तो जाति पाति को साइड रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी हम इस लाइन में आगे जा सकते हैं, लोगों के समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन गांव में अभी ये चीज़ लोग मान रहे हैं, जाति पाति के लेके बहुत विभाग चल रहा है। लोग नहीं चाहते हैं कि नीच जाति उच्च जाति के घरे जा। तो एक गांव में एक रहती थी डोमिन जाति की, वो बेचारी के धंधा ही है सुपा बिनना बनाना और बेचना। तो जब भी वो बेचने आती थी गांव में सुपा बेना अपना बना के, तभी वो जहाँ भी चर्चा होता था तो उसको चर्चा सुनने का बहुत मन करता था। तो घर में तो नहीं जा पाती थी, क्योंकि कोई घर में जाने नहीं देता था। कोई भी यही कहते कि अरे डोमिन ये कैसे घर में जाएगी, इसलिए बेचारी वो बाहर से ही सुन लेती थी, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती थी, किसी के द्वार पर बैठ के सुनती थी। जब तक चर्चा भजन होता था वो सुनती रहती थी। उसके बाद जो है चर्चा भजन विराम होता था और सुन के अपने घर चली जाती थी। ऐसे करते करते जब कुछ दिन बीत गया तो उस डोमिन के जो थी जाति की, उसके मन में शिव गुरु ने जैसे वास कर लें उस टाइप का हो गया। अब उसको ये लगने लगा कि लोग के घर में चर्चा होता है तो मेरे घर में क्यों नहीं हो सकता है, मैं भी कराऊंगी तो वो चर्चा करा सकती हूँ। अब वो चर्चा कराने के लिए जब गुरु भाई गुरु बहना के लगे गई, बोली गुरु भाई गुरु बहना मेरे घर में चर्चा कराना है, क्या आप लोग कर सकते हैं? उस टाइम तो उन्होंने मना नहीं किया। वो लोग बोल दिए गुरु भाई गुरु बहना कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर में चर्चा कराने आऊँगा, किस दिन होगा ये बता दो। अब वो बेचारी बता दी किस दिन को होगा और इतने बजे से होगा। 1 बजे को उसने टाइम दी। अब गुरु भाई गुरु बहना बोले ठीक है हम आ जाएंगे 1 बजे। जब 1 बजा वो बेचारी पर प्रसाद लाके गुरु के आसन लगा के सब करके बैठ के अगोर रही है, और ये लोग चर्चा में नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? कि वही जाति पाति के बवाल कि भाई वो तो डोमिन है जाति के, उसके घर हम चर्चा कराने कैसे जाएंगे, प्रसाद कैसे खाएंगे, नीच जाति है उसके घरे हम लोग जाएंगे तो हमारे से कोई चर्चा नहीं कराएगा, कोई हमको अपने घर में नहीं जाने देगा। अब ये जात पात के चक्कर में ये लोग चर्चा कराने उसके घर डोमिन के नहीं गए। जब नहीं गए उसके बाद वो बेचारी 1 बजे से अगोरते अगोरते 4 बज गया। जब 4 बज गया तो वो क्या करी, दिया बाती जलाई, अगरबत्ती जलाई। उसको कुछ आता तो था ही नहीं कि चर्चा करना कैसे है, कराना कैसे है। भाई जब कोई जाएगा करेगा जब भी तो कोई किसी को ज्ञान मिलेगा कि चर्चा कैसे होता है। अब वो बेचारी जो बाहर सुनी थी वैसे वैसे जो उसको समझ में आया वो चढ़ा ली, पूजा पाठ कर ली, और प्रसाद क्या करी अपने बच्चों को उसी में से बांट दी। जो प्रसाद लाई थी अपने पति को दे दी, अपने खा ली। और बाकी प्रसाद जो बच गया वो सोची अगर मैं फेंक देती हूँ प्रसाद तो किसी के भी पैर के नीचे आ जाएगा, और महादेव के प्रसाद किसी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं बहुत बड़ा दोष लगेगा। अब ये सोच के वो प्रसाद के क्या करी, एक पन्नी में भरी और पन्नी में भर के घर के पीछे ले आके मट्टी में गाड़ दी। जब वो प्रसाद गाड़ दी उसके बाद अपना घर में आई, अपना खाना पीना बनाई, सोई। अब बिहना भैले जो है, अब शिव गुरु का देखिए कृपा
अब शिव गुरु का प्रकोप इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में एक तरह से हैजा हो गया। जैसे हर घर में उल्टी टट्टी बुखार पूरे घर में गांव में हो गया, ऐसे हर घर में। और जो डोमिन थी उसके घर में ये सब चीज़ें नहीं हुआ। तो सब लोग यही अचंभों में रहते थे कि पूरे गांव में ये चीज़ है, लेकिन एक डोमिन है उसके घर में ये किसी की तबीयत नहीं खराब है, कोई परेशान नहीं है। अब पूरे गांव क्यों परेशान है? गुरु भाई गुरु बहना जो थे उनके घर में भी यही प्रॉब्लम, उनको भी उल्टी टट्टी बुखार, सबके उनके परिवार में उनको भी सब परेशान हैं। डॉक्टर आए, दवाई इलाज लोग कराएं, जब दुख बीमारी हो जब तो ठीक हो। वो तो महादेव का प्रकोप था, क्योंकि उनको चर्चा का प्रसाद के लोग अनादर किए थे। इसलिए महादेव के जब अनादर करोगे तो तुम्हें सुखी रखेंगे, जरूर वो दिखाएंगे तुम्हें कष्ट, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कष्ट होता क्यों है। उसके बाद जो है, जब गुरु भाई गुरु बहना एक दिन रात को जब सोए तो शिव गुरु सपने में उनके घर आए। बोले, अरे तूने चर्चा करने के बोला था उस डोमिन के घर, और तूने चर्चा करने नहीं गया। वो नाम का घोषणा भी कराने वाली थी, हमारी शिष्या बनने वाली थी। तू जाता चर्चा करता तो उन्होंने घोषणा वो कराती, तू गया नहीं। तुम लोग क्यों नहीं गए? और जाके उसके घर देख कि क्यों वो चर्चा हुआ कि नहीं हुआ। अब ये लोग फिर जब सुबह हुआ, सब बिटुरे एक जगह लगे आपस में बतियाने कि भाई हमको तो महादेव चर्चा में, अरे सपने में आए थे। अब वो भी कह रहे हैं हमको भी महादेव सपने में आए थे। आज सबको एक ही बात, महादेव आके बोले कि जाके उसके घर देख चर्चा हुआ कि नहीं। तूने टाइम दिया, वादा किया, लेकिन गया क्यों नहीं? अब सब लोग जुट के मीटिंग कर लिए, बात विचार कर लिए गुरु भाई गुरु बहना। तो सब जुट के अब उसको डोमिन बेचारी जो थी उसके घर पहुँचे। जब उसके घर पहुँचे तब उससे जाके बात विभाग किए। बोले कि भाई चर्चा कराने के लिए गुरु बहना हमने आपको बोला था और हम लोग आ नहीं पाए, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। हम लोग उसी दिन से इतना परेशान हैं कि हमारे लोग के बाल बच्चे लड़का फैका, हम लोग खुद पूरा गांव परेशान है, उल्टी टट्टी हो रही है और दवाई दर्पण कोई फायदा नहीं कर रहा है। इतना बात लोग कह के और उससे माफ़ी मांग के फिर अपने घर ये लोग चले आए। जब अपने घर चले आए उसके बाद फिर भी ये प्रॉब्लम जो है कि परेशानी कम नहीं हो रही है गांव में। फिर रात को सोए, फिर महादेव रात को सपने में आए कि अरे मूर्ख, तूने गया माफ़ी तो मांगा, बात विचार तो उससे किया, लेकिन क्या ये पूछा कि जो प्रसाद लाए थे वो प्रसाद कहाँ है? जब तू गांव में जाएगा वहाँ प्रसाद, जब तक गांव के पूरे मना इनके एक दाना दो दाना हमारे प्रसाद जब तक उनको मुंह में जाएगा नहीं, तो अरे पूरे गांव में ये बीमारी खत्म नहीं होगी, चाहे कितनों दवाई करा ले, कितनों डॉक्टर आ जाए। अब फिर ये लोग रात के जब हर गुरु भाई गुरु बहना के घर गए थे, महादेव गए सपने में, फिर वो लोगों की याद आया। फिर सुबह जुटे, फिर इकट्ठा हुए, फिर बात विचार किए कि भाई वहाँ फिर जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि प्रसाद क्या करी। उन्होंने चर्चा जो महादेव के चढ़ाई थी वो प्रसाद कहाँ है? चर्चा तो हुआ नहीं। फिर गए, फिर उस डोमिन से बात किए कि भाई आपने चर्चा जो करने को बोले थे, हम लोग आए नहीं, चर्चा हुआ नहीं, तो पर प्रसाद तो चढ़ाए होगे? तो बोली हाँ चढ़ाए थे पर प्रसाद। बोले क्या किए? तो बोली क्या करूं, आप लोग आए नहीं और हम नीच जाती हैं, किसी को दूं तो कोई लेगा नहीं, तो हम क्या किए कि अपने बच्चों के थोड़े प्रसाद दे दिए, थोड़ा पति को खिला दिए, थोड़ा मैंने खाई और बाकी प्रसाद पन्नी में कह के घर के पीछे मैंने गाड़ दी मिट्टी में। बोले सब कहाँ गाड़े हो, चलो दिखाओ। गुरु भाई गुरु बहना लिया के सबको गई और दिखाई, बोली यहाँ है। उसको लोग खोद के निकाले मट्टी से, और निकालने के बाद जो है उसको सब ले जाए पूरे गांव में, दूध दाना सब कोई खाया। और खाने के बाद सब जैसे के तैसे हो गया, पहले जैसे दुख बीमारी परेशानी महादेव सबका दूर किए, सबका कष्ट हटा दिए और सब खुशी से कमाने खाने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहना जब हम शिव के चर्चा में आ गए हैं, शिव के गुरु बना लिए हैं,
उनका हम शिष्या चाहे शिष्य बन चुके हैं, तो हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए कि महादेव को हमारे कारण कोई दुख हो, कोई दिक्कत हो। क्योंकि हम जब अच्छा करेंगे तो महादेव भी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो जाति पाति हम लोगों के छोड़ना चाहिए, भूलना चाहिए, तभी हम किसी के कोई ज्ञान कोई बुद्धि दे सकते हैं। कोई भी जाति बिरादर के, कोई औरत आए, कोई कहीं से आए, कोई भी जाति हो, अगर वो कहती है कि चर्चा करने चलना है तो हमको जाना चाहिए। क्योंकि हम जाएंगे वहाँ, समझाएंगे, बताएंगे, हम किसी को बताएंगे तो हम वो किसी को बताएगी। ऐसे करके चर्चा जो है कि फैलेगा। घर में बैठने से नहीं फैलेगा, जाति पाति देखने से नहीं फैलेगा। महादेव के कार्य में जब हम आ गए हैं तो महादेव के कार्य करना चाहिए। जब हम महादेव के लिए कुछ करेंगे तो महादेव भी अपने शिष्य और शिष्या के लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, आगे से इस बात का ध्यान रखना, जाति पाति को साइड रखिए, अपना कार्य कीजिए। जय शिव गुरु महादेव ने पार्वती। गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, मेरी चर्चा ध्यान करके सुनिएगा। पूरा चर्चा सुनना चाहिए, आधे अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए। पूरा चर्चा सुनने में ज्ञान होता है। एक गांव था, उस गांव में एक कुम्हार रहता था। वो कुम्हार रोज़ मिट्टी के बर्तन बनाता था और रोज़ बेचता था पका के। भाई उसकी रोजी रोटी था, तो उसका तो काम था करना, पकाना, बेचना। एक दिन की बात यह, अपने बीवी से कुम्हार बोला कि आज मन कर रहा है कुछ अलग बनाने का। बोली कि आपके हाथ में गुण है, जो आप चाहें वो गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, बनाइए। बोला आज मेरा दिल कर रहा है एक माटी के खूबसूरत एक लड़की बनाने का। उसकी बीवी बोली कुम्हार का कि बनाइए, मन कर रहा तो बना दीजिए। खूब सुंदर कुम्हार एक मिट्टी के लड़की मूर्ति बनाया और बना के धूप में सूखने के रोड पर रख दिया। क्योंकि पहले कुम्हार बर्तन बनाएंगे तो सूखेगा, जब ही उसको पकाते हैं। वो सूखने के जब रख दिया तो रास्ता है, रास्ता धई के 10 लोग आते जाते ही रहते हैं बराबर। अब रोड पर जब सूखने का रख दिया तो जो भी आता जाता था उस पर निगाह उसका पड़ता था। सभी को यही कहते थे कि बड़ी खूबसूरत मूर्ति है। अब उसके बाद सभी यही कह के चले जाते थे रास्ता पकड़ पकड़। उसी रास्ता धई के एक कपड़ा बेचने वाला, जो हम लोग बजाज कहते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, वो जा रहा था रास्ता धई के अपना कपड़ा लेके बेचने के लिए। देखा तो सोचा, देखा तो कह रहा कि बताओ इतनी खूबसूरत मूर्ति है, अगर साड़ी पहना दूं तो कितनी खूबसूरत हो जाएगी। बस वो क्या किया, एक साड़ी निकाला और वो मूर्ति के पहना के फिर अपना वो कमाने खाने के धंधा करने चला गया, कपड़ा बेचने। फिर कुछ देर के बाद वही रास्ता धई के एक सोनार जा रहा था। सोनार देखा तो कह रहा कितनी खूबसूरत मूर्ति है, साड़ी पहनी हुई है, अगर इसको जेमर हम पहना दें तो कितनी खूबसूरत लगेगी। वो क्या किया, जेमर निकाला अपने बैग से और उसको पहना के वो भी अपना रोजी रोटी कमाने के लिए चला गया। फिर कुछ देर के बाद उसी रास्ता पकड़ के एक जा रहा था पठेरा, सेनूर जो बेचते हैं, सेनूर बिंदी, वो जा रहा था। वो देखा तो कह रहा बताओ कितनी खूबसूरत ये लड़की है, साड़ी पहनी है, जेमर पहनी है, लेकिन सिंदूर बिंदी की कमी है। अगर सिंदूर बिंदी हम इसको लगा दें, पहना दें सिंदूर, तो कितनी खूबसूरत लगेगी। बस वो क्या किया, अपना मोटरी खोला और बिंदी निकाल के लगा दिया और सिंदूर पहना दिया और वो भी पहना के अपने रोजी रोटी कमाने के लिए चला गया। उसके बाद जब 4 बजे शाम हुआ तो भ्रमण के लिए महादेव और पार्वती निकले थे। निकल के जा रहे थे, तबले पार्वती का नज़र उस पर मूर्ति पर पड़ गया। तो पार्वती शंकर जी से कह रही हैं कि अये भोले जी, और देखिए न कितनी खूबसूरत मूर्ति है, अगर इसमें आप प्राण डाल देते तो मूर्ति बोल पड़ती और जीते जागती मूर्ति बन जाती, तो किसी के साथ शादी ब्याह करके अपना घर परिवार बसा सकती थी। महादेव बोले कि पार्वती ऐसा कुछ नहीं है, आप चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्यों माया के जाल में फंस के देख रही हैं, जाने दीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। अरे मूर्ति तो मूर्ति है,
वो उस पर प्राण डाल के क्या फायदा होगा। बोली नहीं, आप जब तक उसमें प्राण नहीं डालेंगे हम आपके साथ आगे नहीं जाऊंगी। अब महादेव सोचे कि ऐसे है कि अगर इनकी बात नहीं मानता हूँ पार्वती के तो ये मेरे साथ नहीं जाएंगी भ्रमण के लिए। अगर मानता हूँ तो इस मूर्ति के ऊपर बहुत हकदार खड़े हो जाएंगे। तो महादेव पार्वती से बोले कि पार्वती, इस मूर्ति पर बहुत हकदार खड़ा हो जाएंगे, सब कोई हक जताएगा इस मूर्ति से, और बोल पड़ेगी तो वो कहेगा हम ले जाएंगे, वो कहेगा हम ले जाएंगे। ऐसा करो कि इसमें प्राण डालना उचित नहीं है। पार्वती बोली नहीं, आप तो जानते ही हैं औरत जिद पकड़ना तो आदमी को तो मजबूरन कदम उठाना ही पड़ता है कोई न कोई। तो वो भी बेचारू क्या करें। बोले ठीक है, आप नहीं मान रही हो तो मैं प्राण डाल दे रहा हूँ, लेकिन आगे जो परेशानी आएगी तो आपको देखना पड़ेगा। बोली हाँ कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, आप प्राण डाल दीजिए। जब महादेव प्राण उसमें मूर्ति में डाल दिए और मूर्ति बोल पड़ी, बोलने लगी, चलने फिरने लगी, एक जीती जागती मूर्ति लड़की में बदल गई। अब लोग प्राण डाल के तो चले गए महादेव पार्वती। अब उसके बाद शाम को कुम्हार घर से निकला तो सोचा कि अरे जो मिट्टी के मूर्ति या बर्तन बनाया हूँ उसको घर में रख दो, नहीं बारिश बुन्नी आएगा तो भीग जाएगा तो खराब हो जाएगा। जब वो आया देखा तो भाई मूर्ति जो बनाया था लड़की के गढ़ा था, वो लड़की तो बोल रही है, चल रही है, अच्छी खासी जीते जागती इंसान बन गई है। अब उसको देखो कि इंसान क्या मन में विचार अपना ले लेता है, गलत प्रभाव। अब वो देखा तो कह रहा मैं इस मूर्ति को गढ़ा हूँ, इस मूर्ति से शादी मैं करूँगा। उसके बाद फिर शाम को अब जितने लोग बेचने कमाने खाने गए थे उसी रास्ते पकड़ के फिर आ रहा था, तो कपड़े वाला भी आ रहा था उसी रास्ते। वो देखा तो कह रहा नहीं नहीं, इस मूर्ति से शादी मैं करूँगा क्योंकि इसको साड़ी मैंने पहनाया हूँ। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद वो आ गया सोनार, उसी रास्ते फिर अपना बेचोच के सौदा आ गया तो देखा तो कह रहा नहीं नहीं, मैं जेवर पहनाया हूँ, इससे शादी तो मैं ही करूँगा। फिर उसके बाद सब आपस में लड़ी रहे थे, तबले पटहेरा आया तो वो कह रहा नहीं, सिंदूर बिंदी मैं लगाया हूँ, इस मूर्ति पर पहला हक मेरा है, शादी मैं ही करूँगा, मैं ही अपने घर ले जाऊँगा। अब सब आपस में जब लड़ने लगे तो फिर शंकर जी पार्वती भ्रमण करके उधर से आ रहे थे। तब फिर पार्वती का नज़र पड़ा, फिर पार्वती लगी देखने, फिर उनका नज़र पड़ा तो कह रही हैं महादेव से कि हे महादेव, वहाँ भीड़ किस बात की लगी हुई है। महादेव बोले कि मैं क्या करूं, आप देखो किस बात की भीड़ है। बोली चलिए न, चल के देखते हैं एक बार कि भीड़ लगी हुई है। जब जाके देखी तो देख रही हैं कि मूर्ति के लिए लड़ाई हो रही है। जो मूर्ति बनी थी मिट्टी के, वो जीते जागती एक बच्ची में, एक लड़की में परिवर्तन हो गई है। अब उसके लिए सब लड़ रहे हैं कि मैं शादी करूंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं शादी करूंगा, मैं ले जाऊंगा। अब शंकर जी पार्वती बोले कि बताओ अब क्या होगा, इस लड़की किसके साथ जाएगी, एक लड़की है। पार्वती बोली महादेव देखिए ना, कोई रास्ता कोई हल आप निकालिए। तो महादेव बोले मैं तो कहा था कि ऐसा अगर मैं कर दूंगा, उसको प्राण डाल दूंगा तो सब हकदार खड़ा हो जाएंगे, लेकिन आपने इस बात को, मेरी बात को माना ही नहीं और अपनी माली करवाई। अब मैं क्या करूं। बोली अरे महादेव कुछ भी करिए, आपके हाथ में सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। महादेव बोले ठीक है। तो महादेव बोले कि भाई शंकर जी गए थे साधु के भेष में, अरे असली रूप में तो जा नहीं सकते। गए तो बोले भाई क्यों लड़ रहे हो आप लोग। तो बोले अरे मूर्ति ये मैं, कुम्हार बोल रहा मैं गढ़ा हूँ, मैं शादी करूँगा, और ये बोल रहा कि मैं कपड़ा पहना हूँ शादी करूँगा, वो कह रहा मैं जेवर पहना हूँ शादी करेगा। सिनुरवार बोल रहा नहीं मैं सिनुर बिंदी लगाया हूँ तो शादी करूँगा। तो महादेव जी बोले भाई ये एक लड़की किस किस के घर जाएगी, ऐसा करते हैं इस लड़की पर ही छोड़ देते हैं, किसके साथ जाना चाहती है। सब बोले हाँ हाँ ठीक है, जिसके साथ जाएगी वो ले जाएगा और वो ले जाकर शादी कर लेगा, अपने घर रखेगा। बोले महादेव हाँ यही सही है, आप इसी से पूछ लीजिए। अब सब कोई उससे पूछने लगा तो लड़की बोली कि जमन कोहरा हमर गढ़ा मुरातिया हो, गढ़ा
सुरतिया हो, वह हम बापाई हमारन हो ना। तो भाई जो बाप बेटी के जन्म देता है तो बाप ही तो होगा, दूसरा कोई तो हो नहीं सकता। अब वो गढ़ा था उसको तो वो बाप ही बनेगा, तो शादी कैसे उससे करेगा, वो भी नहीं कर सकता, उसको बाप बना ली कुंवार के। फिर कह रही जवन बजवा हमके साड़ी पहिरावल हो, साड़ी पहिरावल हो, वह हम भैया हमारन हो ना। अब उसको भाई बनाई, बेटी नैहरे जाती है तो भाई साड़ी देता है, तब उसको बजाज को अपने भाई बना ली, वो भी नहीं शादी कर सकता, वो भी नहीं ले जा सकता। फिर कह रही है कि जमन सोनरा हमके जेमरी पहिरावल हो, जेमरी पहिरावल हो, वह हम भसुरु हमारन हो ना। तो भाई गांव में जो शादी होता गुरु भाई गुरु बहिना, तो भसुर गुरहथते हैं, जेमर भसुर चढ़ाता भय ऊपर, तब उसको भसुर बना ली। अब उसके साथ भी वो नहीं जा सकती है, न वो ले जा सकता है। फिर गा रही, कह रही है जवन सेनुहरवा हमके सेनूर पहिरावल हो, सेनूर पहिरावल हो, वह हम पति जी हमारन हो ना। अब सेनुहार के पति बनाई, भाई सेनूर पहनाया था तो हक उसी का था, उसको पति बनना ही था। फिर उसके बाद कह रही है कि जवन शिव गुरु डरा ले परानामा हो, डरा ले परानामा हो, वह हम शिव गुरु हमारन हो ना। अब महादेव के गुरु बनाई और जो सुनाई थी था पटेरा, उसके साथ अपना घर बसाई, अपने घरे गई। गुरु भाई गुरु बहिना कथा समाप्त होता है। नाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहिना एक चर्चा सुनाने जा रही, चर्चा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान बढ़ता है। एक दिन की बात है, एक गुरु बहिना थी, वो शिव की शिष्या थी। जहाँ भी चर्चा होता था वहाँ जाती थी, मंदिर में जाती थी, महादेव से दया मांगती थी, पूजा करती थी, नमन करती थी, अपने घर आती थी, मानो हर जगह शिव चर्चा में हो जाती थी। लेकिन एक ही था बात उनके अंदर कि जब भी महादेव के से दया मांगने बैठती थी, नमन करने बैठती थी, तो खाली एक ही चीज मांगती थी कि हे महादेव मुझे बेटा दे दो, एक शिव गुरु मुझे बेटा चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद वो माँ बनने वाली थी, तो भी उनको यही बात वो बोलती थी। जब भी पूजा करने बैठती थी, दया मांगने बैठती थी, तो यही बात कहती थी, हे महादेव मुझे बेटा दे दो, बेटा ही देना मुझे। कुछ दिन के बाद उनको जब बच्चा हुआ तो लड़की हुई, तो गुरु बहिना तब दुखी नहीं हुई, सोची चलो महादेव की देन है, महादेव का तोहफा है, महादेव मुझे लक्ष्मी दी है। उस लड़की को गुरु बहिना ने बहुत प्यार से अपना लिया। फिर ऐसे करते करते फिर पूजा करने बैठती थी, तो फिर महादेव से यही कहती थी कि महादेव मुझे एक बेटा देना। फिर करते करते कुछ दिन बीता, माँ बनने वाली थी, फिर उनको महादेव बेटी दिए। जब बेटी दोबारा 2 लड़कियां हो गई तो गुरु बहिना का मन दुखी हो गया। बोली इतना दया मांगती हूँ महादेव से, पूजा करती हूँ, नमन करती हूँ, चर्चा में जाती हूँ, लेकिन मुझे बदले में महादेव दे क्या रहे हैं? मैं बेटा मांग रही हूँ और मुझे बेटी मिल रही है। लोग हमके ताना मारता, तेरे बेटा ही नहीं है, खाली बेटी बेटी है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? बस वो सोची कि चलो अगले बार हो सका महादेव दे दें। फिर उसके बाद फिर वो पूजा करने बैठती थी, जब भी दया मांगने तो फिर वही मांगती थी, महादेव मुझे एक बेटा दे दो, एक बेटा दे दो कि लोगों को मुंह बंद हो जाए, हे शिव गुरु एक बेटा दे दो। लोग ताना मारता कि मैं तेरे तो खाली बेटी है, बेटा है ही नहीं। फिर उनको महादेव फिर लड़कियां दिए। जब फिर तीसरी लड़की हो गई तो गुरु बहिना का मन और दुखी हो गया। गुरु भाई गुरु बहिना अगर कोई कुछ कह देता है, ताना मार देता है, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है।
तो इंसान कहाँ जाएगा भाग के? महादेव के ही शरण में जाता है। महादेव से ही अपनी परेशानी, अपना दुख शिष्या सुना सकती है, और किससे सुनाएंगे? वो बहुत दुखी हो गई जब तीसरी लड़की हो गई। उसके बाद वो क्या सोची कि अब महादेव से मैं कुछ नहीं मांगूंगी। फिर वो कुछ दिन चर्चा भजन करना ही छोड़ दी। नहीं जाती थी, न पूजा करती थी, न दया मांगती थी, न चर्चा में जाती थी। ऐसे करते करते जब कुछ समय बीत गया तो गुरु बहना लोग, गुरु भैया लोग चर्चा में जा रहे थे। वो बैठी थी अपने द्वार पे। उनको देखे लोग, बोले अरे गुरु बहना चलिए, वहाँ चर्चा है, हम लोग चलते हैं, आप भी चलिए। बोली क्या जाऊं गुरु बहना, और देखिए ना इतना महादेव से बेटा बेटा मांगती हूँ और शिव गुरु मुझे बेटा देते नहीं हैं, और लोगों के ताना सुन सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। इसीलिए मेरा मन दुखी है। मैं क्या चर्चा में जाऊँ, क्या महादेव से दया मांगू, क्या पूजा पाठ करूँ? तब गुरु भाई गुरु बहना बोले कि देखिए गुरु बहना, ऐसी बात है कि जब का लिखा होगा तभी आपको औलाद महादेव देंगे बेटा, और जब का समय नहीं, जब तक आया होगा, नहीं लिखा होगा किस्मत में आपको, तो आपको महादेव भी बेटा नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि अब की पारी महादेव बेटा दे दे आपको। क्यों आप दुखी होकर छोड़ दे रही हैं? महादेव का चर्चा छोड़ने से, दया मांगने से, वंचित होने से, छोड़ देने से पूजा पाठ, क्या महादेव आपको बेटा थोड़ी दे देंगे? हो सकता है अब की मिल जाए, आप चलिए। बोली ठीक है, आप लोग कहते हैं तो चलिए, हम भी चलते हैं। क्या करूं, मेरा भी मन नहीं लगता घर में बैठल बैठल, और जब तक मैं चर्चा में जाती नहीं हूँ तो मेरा भी दिल नहीं लगता है। तो गुरु भाई गुरु बहना जो चर्चा में आ जाता है ना, ये महादेव का प्यार ही ऐसा है कि जो इस लाइन में आ जाता है उसका मन घर में नहीं लगता है। एक तो मैं ही हूँ गुरु भाई गुरु बहना, कि अगर मुझे पता चल जाए कि इस दिन को इस घर में चर्चा है तो मेरा मन खुद नहीं लगता है महादेव बिना। मंदिर में हम लोग हफ्तवारी चर्चा हफ्ता में एक दिन सोमवार के करते हैं, उस दिन भी मेरा मन नहीं लगता है जब तक मैं चर्चा में नहीं चली जाऊंगी, जब तक मैं वहाँ चर्चा नहीं कर लूंगी, भजन नहीं गा लूंगी, तब तक मेरा मन नहीं लगता। महादेव से दया नहीं मांग लूंगी तो मैं अपने ही जैसे सबको समझती हूँ। अब उनको लोग समझाए, वो लेके गए उनको। जब गई तो वहाँ चर्चा भजन आराम से मनो गाई बजाई सब कुछ करी। फिर उसके बाद उसी दिन से फिर वो महादेव के से दया मांगना और पूजा करना, चर्चा करना, नमन करना फिर उन्होंने चालू कर दिया। तो जब उसके बाद जो चालू करी मांगना महादेव से दया, तो जब महादेव से दया मांगने घर में या चाहे मंदिर में बैठती थी तो उनसे कुछ नहीं मांगती थी, वो कुछ भी नहीं मांगती थी। क्यों? वो सोच ही नहीं कि अब महादेव से मांगूंगी नहीं, देखो महादेव देते हैं कि नहीं देते हैं मुझे बेटा। तब उन्होंने क्या मन में खाली यही सोचती रहती थी और रोती रहती थी। जब भी पूजा करने या दया मांगने बैठती थी तो गुरु बहना खाली रोती थी, आंसू उनको गिरता था, ये सोच के कि महादेव मुझे एक बेटा दे देते तो लोगों का मुंह बंद हो जाता, लोग ताना तो नहीं मारता मुझे। ये सोच सोच के वो खाली रोती थी, मुंह से कुछ नहीं बोलती थी। अब महादेव बहुत परेशान हुए, पार्वती से बोले कि पार्वती देखिए ना, मेरी जो शिष्या हैं वो इतनी दुखी हैं कि पहले बेटा बेटा मांगती थी, मुझे महादेव बेटा दे दो, बेटा दे दो, लेकिन उनके किस्मत में 3 बेटी के बाद बेटा था, तो मैं पहले कैसे दे दूं? अब 3 बेटी हो गई, फिर मैंने बेटा इस बारी देने को उनको सोचा, और अब वो जो है कुछ मांगती ही नहीं है, खाली रोती रहती हैं और मन मन में दुखी रहती हैं। तो पार्वती बोली कि महादेव देखिए, लोगों के ताना से तो हर इंसान परेशान हो जाता, वैसे वो भी परेशान है, अगर वो नहीं भी मांगती हैं तो भी आपको तो देना चाहिए ना, क्योंकि अब उनके किस्मत में तो बेटा है ना। तो बोले हाँ। तो बोली पार्वती बोली कि अब दे दीजिए उनको, उनकी खुशियां लौटा दीजिए, जो दुख है उनका कम हो जाए। बोले ठीक है। चौथा बच्चा जो हुआ वो लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो गुरु बहना बहुत खुश हुई, गांव भर में मिठाई बांटी, लड्डू बांटी, लोगों के दीदी बहनी को बुला के घर में चर्चा कराई, दया मांगी, नमन करी, सब कुछ करी, बहुत खुश थी। उसके बाद जो है जहाँ भी वो बच्चे को किस अपने से कभी वो दूर नहीं करती थी, ये सोच के कि जरले का एक बेटा भगवान दिए हैं, इसको मैं कैसे दूर करूं? अगर इसको कोई दुख होगा, गिर जाएगा, चोट लगेगा तो वो दुख मुझे भी तो होगा, इसलिए अपने से अलग नहीं करती थी। जब धीरे धीरे लड़का बढ़ के वो 5 साल का हो गया, तब उनका पति बोले गुरु भैया कि अरे अब तो बच्चे को स्कूल में नाम लिखा दो,
क्योंकि स्कूल बच्चा नहीं जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो ज्ञान कहाँ से इसको मिलेगा, बुद्धि कहाँ से मिलेगा। अब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कमाएगा नहीं तो हम लोग के बुढ़ापा में सहारा कौन बनेगा। गुरु बहना लगी कहने के देखिए 3 बेटी पर 1 बेटा महादेव दिए हैं, हम इसको अपने से दूर नहीं कर सकते, हम इसको अपने साथ ही रखूंगी चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े। तो गुरु भाई बोले कि नहीं ऐसा ये गलत है। अगर बच्चे के हम अपने प्यार ममता में आप इतना बांध लिए हो कि अपने से दूर नहीं करना चाहती हो, तो बेटे बच्चे का भविष्य खराब कर रही हो, वो बच्चा का भविष्य क्या बनेगा। फिर गुरु बहना कुछ दिन के बाद सोची, बोली हाँ हमारे पति तो ठीक ही कह रहे हैं, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। फिर ले गई स्कूल में नाम लिखा दी। जब बच्चा स्कूल में गया पढ़ने तो गुरु बहना साथ उसको छोड़ने जाती थी और छोड़ के वहीं बैठी रहती थी, ये सोच के कि अगर मैं अकेली छोड़ के चली जाऊंगी बच्चे को तो बच्चा के कोई स्कूल में ढकेल देगा, कोई मार देगा तो मेरा बच्चा को चोट लग जाएगा। इस चक्कर में वो घर नहीं जाती थी, वहीं बैठी रहती थी। जो गार्ड थे वो बोलते थे अरे बहन घरे चले जाओ, अब बच्चा की छुट्टी होगा तो गाड़ी से बच्चा पहुंच जाएगा घर। तो बोलती थी नहीं भैया मैं यहीं बाहर बैठी रहूंगी गेट पर, जब मेरे बेटे की छुट्टी होगा जब ही मैं लेके जाऊंगी। क्योंकि उनको इतना प्यार उस बच्चे से था, इतना ममता था कि वो अपने ममता अपने प्यार उसके ऊपर लुटाती रहती थी, अपने से अलग करना ही नहीं चाहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब बच्चा धीरे 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 बढ़ के सियान हो गया, तब उनके पति बोले कि अरे भाई बेटा सियान हो गया, अब सुनती हो उनका शादी करने का उसका समय आ गया, शादी ब्याह कर देते हैं। तो गुरु बहना फिर दुखी हो गई, बोली अगर बहू आ जाएगी तो मेरे बेटे को मेरे से दूर कर देगी, और जब मेरे से दूर कर देगी तो मैं रहूंगी कैसे, जीऊंगी कैसे उसके बिना। फिर उनके पति लगे समझाए कि देखो दुनिया का दस्तूर है, आज बहू आएगी, तू भी किसी की बहू थी तो तेरे साथ मैं रह रहा था, हम भी तो अपने माँ बाप से दूर होके तुझे रख रहा था, वैसे वो भी आएगी तो तेरे भी बेटा हम लोगों से दूर हो जाएगा। ठीक है फिर भी साथ तो रहेंगे ना, ये तो नहीं है हम लोगों के साथ ही नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, ये तो दुनिया की रीति है, शादी ब्याह कर दो, अब इस चक्कर में थोड़ी ना हम अपने बेटा के कुमारे रख सकते हैं। बोली ठीक है लड़की वड़की ढूंढिए कहीं शादी कर देंगे। लड़की ढूंढा गया, शादी हुआ, उस लड़के को गुरु बहना अपने बेटे की शादी करी, बहुत धूम धड़क्का से, जो भी अरमान था सारे पूरी करी शादी में। जो बहू आई उनकी, तो बहू भी जब बेटा, देखिए गुरु भाई गुरु बहना, अगर बेटा अपने माँ की चाहे बाप की अगर इज्जत करेगा, उनसे प्यार करेगा, तो बीवी भी करेगी, बहू भी करेगी। क्योंकि बहू यही देखती हैं कि अगर हमारा पति अपनी माँ के, अपने बाप के, अपने परिवार की इज्जत नहीं करता है तो मैं क्यों करूँ। अगर वो ये देखती है कि मेरा पति अपनी माँ की इज्जत, अपने बाप के, अपने परिवार की इज्जत करता है, उनके लिए मान सम्मान रखता है मन में, तो हम क्यों ना करूँ। अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा पति मेरे साथ थोड़ी ना रहेगा, इस सोच के उसको भी करना पड़ता है। अगर बेटा नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगी। तो जब बेटा प्यार करता था, माँ से इज्जत करता था, तो वो भी आई तो वो भी लगी करने अपने माँ सास से प्यार इज्जत, खाना पीना बनाओ, दो खिलाओ, कपड़ा लता धो खींचो, मैंने सारे काम करती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे करते करते फिर एक उसके गुरु बहना के पोता भी हो गया। वो पोता हुआ जब 5 साल के हो गया था, उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि गुरु भैया जो थे उनका देहांत हो गया। अब जब उनका देहांत हो गया, अब उसके बाद गुरु बहना अकेली पड़ गई। जब अकेली पड़ गई तो उनको चिंता हो गया, दिमाग सताने लगा, कुछ आदमी का चिंता, कुछ बच्चों का, कि आदमी तो है नहीं, मैं अकेली हूँ और बच्चों को कैसे मैं पालूंगी, कैसे रखूंगी, कैसे इनका देखभाल करूंगी, कैसे संस्कार अच्छा दूंगी। अब ये सब किसी को भी टेंशन हो ही जाता है, उनको भी हो गया। और कुछ शरीर भी जब बुढ़ापा आता, शरीर भी कमजोर हो जाती है, साथ छोड़ देती है। ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद गुरु बहना की तबीयत खराब हो गई। जब उनकी तबीयत खराब हो गई तब उन्होंने खटिया पकड़ लिया। तबीयत खराब में उनको खांसी आने लगा ज्यादा, खांसी आते आते उनको टीबी हो गया। टीबी हो गया तो ये बात गुरु बहना कुछ दिन तक छुपाई, खून आने लगा मुंह से, कुछ दिन तक छुपा ली कि अगर बेटा बहू देखेंगे तो परेशान भी होंगे, और क्या पता मुझसे नफरत करने लगे कि माँ को और मेरी सास को तो बीमारी हो गई है, उनके पास नहीं जाएंगे।
इसलिए वो छुपाने लगी। अब कोई भी बीमारी कितना दिन कोई छुपाएगा। कुछ दिन के बाद उसकी बहू जो थी गुरबहिना का, उनको पता चल गया कि मेरे सास को टीबी हो गया है और खांसती है तो मुंह से खून आता है। अब वो सोच ली कि अपने जो पोता था गुरबहिना का, उसको भी दूर कर दी अपने सास से कि तू दादी के पास नहीं जाएगा, नहीं तो दादी जो बीमारी है ना वो तुझे लग जाएगा। अब उसको भी दूर कर दी। पति को भी यही बात बोली कि अगर आप बूढ़ा के पास जाओगे तो उनका बीमारी आपको लग जाएगा और हम जाएंगे तो मुझे भी लग जाएगा, इसलिए हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे। बेटा बोला कि देख, अगर पास नहीं जाएंगे तो माँ को खाना कहाँ से देंगे, माँ को पानी कैसे देंगे, माँ भूखे तो नहीं रहेगी, उसको खाना पीना देना है, सुई दवाई कराना है, वैसे छोड़ तो नहीं दूंगा अपनी माँ को मैं। बोली नहीं, मैं छोड़ने थोड़ी नहीं बोल रही हूँ, खाना पीना दिया आएगा। बोला कैसे दिया आएगा। बोली बाजार जाओ और मट्टी के बर्तन लेके आओ। बोला वो क्या होगा। तो मट्टी के बर्तन में मटका में पानी पीने देंगे घूचा में अम्मा को, और मट्टी के बर्तन में खाना देंगे। बोला क्यों। बेटा बोला क्यों, मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों तू करेगी। बोली कि उनको टीबी की बीमारी है, अगर हम बर्तन में खाना देंगे तो वही बर्तन हम घर में इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग के भी हो जाएगा। इससे अच्छा हम मट्टी के बर्तन में देंगे, वो खाएंगी और फोड़ के फेंक देंगे, झंझट खत्म हो जाएगा, किसी को बीमारी नहीं लगेगा। बोला ऐसा नहीं करूंगा मैं। बोली नहीं करोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी बच्चे को लेके। अब बेटा बेचारा क्या करे, वो डर गया। सोचा अगर मायके चली जाएगी तो मैं बच्चे भी ना रहूंगा कैसे, अब माँ के सेवा पानी कैसे होगा। फिर उसके बाद जो है वो भी सोच लिया कि चलो जा रहा हूँ बाजार से ले आऊंगा। वो भी गया, खूब सारा मटका, पानी पीने का कूचा और खाने के बर्तन मट्टी का खरीद के ले आया और ले आके अपने बीवी को दे दिया। बोला ले, तू जो मंगाई मैंने दे दिया और बाकी जो करना होगा महादेव करेंगे। तू मेरी माँ को इतना दुख देगी ना तो उसका इंसाफ भगवान जरूर तेरे साथ करेंगे। बोली अच्छा चलिए, जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं हो रहा है, अब वैसे ही हल्ला करते हैं बेकार के। फिर उसके बाद अब वो मट्टी के बर्तन में पानी भी पीने के मटका में देने लगी घूचा में, और मट्टी के बर्तन में खाना देने लगी। जब खाना पानी लेके जाती थी तो बुढ़िया से यही कहती थी कि अम्मा, दूर से दे देती थी, बोलती थी अम्मा खा के इसको मट्टी के बर्तन फोड़ देना और फोड़ के बाहर फेंक देना पीछे ले जाके जंगल में, क्योंकि घर में रहेगा तो बीमारी फैलेगा। अब वो बेचारी क्या करे। अब वो खाती थी तो जो पोता था बुढ़िया के, वो सब देखता था, सब सुनता था। आजकल के बच्चे सारे बातें सुनते हैं, कोई बच्चा नहीं आजकल, वो सारी बातें सुनता था। तो जब उसकी दादी खाना खाती थी गुरबहिना तो पोता जाकर वहाँ बैठ जाता था। वो कहती थी बेटा दूर हो जाओ, नहीं तेरी माँ देखेगी तो मारेगी, तू क्यों आके यहाँ बैठ रहा है। वो बोलता था दादी आप खाना खा लोगे ना तो मैं ये मट्टी का बर्तन फेंक आऊंगा ले जाके। वो बोलती थी नहीं मैं फेंक दूंगा बेटा, आप मत ले जाना। बोला नहीं दादी मैं ले जाऊंगा इसको फेंकने, मम्मी आप नहीं ले जाओगे। अब वो क्या करता था, जो गुरबहिना खाना खाती थी वो मट्टी के भूचा मटका जो भी था, यानी पानी वाला और बर्तन खाने वाला, वो ले जाके फेंकता नहीं था, एक कोने में रख देता था। बोरा में भर भर के करते करते वो पूरा जितना वो कीन के लाए थे खाने के लिए उतना बर्तन में गुरबहिना खाई, और सारा मट्टी के बर्तन वो पोता बोरा में रख दिया था। कुछ दिन के बाद गुरबहिना का देहांत हो गया, गुरबहिना चली गई इस दुनिया से, इस लोक से उस लोक। अब जो बहू थी वो सोची कि सास तो चली गई, मर गई, अब ले आओ घर के सर सफाई कर देते हैं ना, उस घर में कौन रहेगा, बीमारियां घर है, बीमारी हम लोग के लग जाएगी। जब गई सर सफाई करने तो कोने में देख रही है मट्टी के जो बर्तन में गुरबहिना खाई थी वो सारे बर्तन बोरा में भरा हुआ है। तब कह रही है अपने बेटा से, करे छोटू देख ना, तेरी दादी जो भी खाना खाती थी बर्तन में, मैं बोलती थी फोड़ के फेंक देना, लेकिन उन्होंने फोड़ के नहीं फेंका है, एक कोने में बोरा में भर के धरी है, और ये बर्तन होगा क्या, ले जो फेंक आओ, चाहे हम ही ले फेंक देते हैं। तब बोला मम्मी अगर आप फेंकने जो जाओगे बर्तन तो भी तो बीमारी आपको लग सकता है, आप ही तो कहते थे कि छूएंगे बीमारी लग जाएगा, तो मट्टी बर्तन छूने से नहीं बीमारी लगेगा, अब मैं ले जाऊंगा तो मुझे भी लग जाएगा। मम्मी ऐसा करोगे, ऐसे रहने दो। तो बोली क्या होगा ये रख के घर में कबाड़ा। बोला मम्मी आप भी तो एक दिन बूढ़े होगे, आपको भी तो बीमारी होगा, आपको भी तो मट्टी के बर्तन में मैं खाना दूंगा, अगर आप फेंक दोगे तो मैं पैसे लगा के दोबारा मुझे किनना पड़ेगा, तो काहे मैं पैसे बर्बाद करूंगा।
मेरे भी तो बीवी बच्चे रहेंगे, हम भी तो आपसे दूर हो रहेंगे ना बीमारी देख के। तो उसी बर्तन में मैं भी आपको खाना दूंगा, इसलिए मैं फेंकूंगा न फेंकने दूंगा। अब जो थी गुरु बहिना की बहू, वो बड़ी दुखी हुई, दुखी होके लगी, रोज रोती थी, रोज परेशान रहती थी, खाना पीना छोड़ दी और यही सोचती थी कि मेरा बेटा ऐसी बातें बोला क्यों। तो गुरु भाई गुरु बहिना, अगर आप ये चीज बोल सकते हो अपने सास के लिए, अपने माँ के लिए, एक बेटा सोच सकता है, एक बहू सोच सकती है, तो पोता क्यों ना सोचे? पोता भी तो सोचेगा, वो भी तो उसी कोख से आया है। आजकल तो कहते हैं जब करोगे वो भरोगे, वही हाल था। अब लगी अपने बेटा से गुरु बहिना के बहू कहने कि बेटा ऐसा मेरे साथ मत करना, बेटा तेरा हाथ जोड़ती हूँ। बेटा बोला क्यों मम्मी हाथ जोड़ते हो? आपको हाथ जोड़ना शोभा थोड़ी न देता। हाथ जोड़ना था तो दादी के सामने जोड़े होते जब दादी जिंदा थी, लेकिन आपने वो काम तो किया ही नहीं, तो मेरे सामने क्यों जोड़ रहे हो? बोली बेटा मेरे को मट्टी बर्तन में खाना मत दियो बेटा बुढ़ापे में, नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी। तो बोला दादी कैसे खाती थी मम्मी? आप कभी सोची थी इस बात को कि आप खाना जो दी हो वो दादी कैसे खाई है? मैं देखता था ना कि दादी कैसे खाती थी, आप तो देखते नहीं थे, देख के चले जाते थे। बोली बेटा गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। बोला नहीं मम्मी, माफी मांगने वाली चीज है ही नहीं कि मैं आपको माफ कर सकूं। खाना तो मैं इसी में आपको दूंगा, चाहे आप जितना रो लो गा लो जो कर लो। फिर बोली बेटा अरे 9 महीना लेके मैं तुझे पेट में रखी, अपने खून से तुझे सींची, जन्म देते समय कितना मैंने दुख उठाई, कितना दर्द सही बेटा, छोटे से पोस पाल के बेटा तुझे मैं बड़ा करी, पढ़ाई लिखाई कामयाब बनाई, रात रात भर जाग के बेटा तेरा लैट्रिन साफ करी, तेरा मुंह करी, तेरे कोई दुख होता था तो मैं रोती थी। बोला मम्मी ये बताइए, मेरी जो दादी थी उता महादेव से बेटा मांगते 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 कईयों साल उसको बीत गया, तब महादेव उसको बेटा दिए। आपको तो बिना मांगे मैं मिला हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। रह गया दुख उठाने की बात, तो आप मुझे जन्म देते समय दुख उठाए तो मेरी दादी भी दुख उठाई होगी, मेरी दादी भी दर्द सही होगी, मेरी दादी भी 9 महीना मेरे पापा के पेट में रखी होगी, अपने खून से उनको सींची होगी, मेरी दादी भी मेरे पापा गोमूत्र करी होगी, स्कूल पढ़ाई होगी, रात रात भर जगी होगी, वो भी दुखी होते होंगे, बीमार पड़ते होंगे तो उनका सेवा करी होगी। मेरी दादी नहीं करी है, वो भी तो ये करी है। आप ये बात कैसे भूल गए? ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए था जो आप भूल चुके थे। और जब आप भूल गए मेरी दादी को मेरे पापा से, मेरे पापा को मेरी दादी से, और मुझे जब दूर कर दी तो उस टाइम नहीं याद आया कि मेरी दादी रो रो के रात भर सोती थी, रो रो के जगती थी, कितना दुख उठाती थी, कितना उसके मन में दर्द रहता था। मेरे अपने दादी के दर्द पीड़ा मैं महसूस किया हूँ मम्मी, आप नहीं समझ सकते हो। मैं उसी में बर्तन में खाना दूंगा, अब चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े, चाहे महादेव हमके कष्ट दें और चाहे सुख दें, लेकिन मैं वही करूंगा जो मैं सोच रखा हूँ। तो गुरु भाई गुरु बहिना देखिए, आजकल बच्चे नहीं हैं। जो हम करेंगे अपने बुजुर्गों के साथ वही बच्चे करेंगे कल को मेरे साथ। इसलिए कहा जाता है कि कोई दुख हो, बीमारी हो, परेशानी हो, वो छूने से नहीं होता है। अगर किस्मत में लिखा होगा तो होगा, लेकिन उसके चक्कर में हम क्यों एक बुजुर्ग के तकलीफ लें, क्यों एक पुरानिया के रोआ दुखाएं, उनको दर्द दें, तकलीफ दें, उनको दुखी करें, उनको आंख से आंसू गिरने दें। गुरु भाई गुरु बहिना, मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ, अगर आप लोग के भी घर में कोई पुरानिया है, माँ हो बाप हो, उनका सेवा कीजिए, उनका इज्जत कीजिए, उनका कदर कीजिए, और उनको सुखी रखेंगे तो आपको महादेव सुखी रखेंगे। जय शिव गुरु महादेव मैया। गुरु भाई गुरु बहिना, एक हम चर्चा सुनाने जा रही हूँ, चर्चा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान बढ़ता है। एक गांव में एक लेडीज रहती थी, उसके एक बेटा था और वो बहुत दुख उठा के उस लड़के को पाली थी, पोसी थी, ये सोच के कि चलो एक दिन लड़का सयान होगा तो मेरा भी दुख कटेगा, क्योंकि उसके आदमी नहीं थे, खाली एक बेटा ही के सहारा था उसको। जब वो बेटा सयान हुआ तो कुछ बुरे लोग के संगत में उसकी आदत खराब हो गई, दारू गुटखा तम्बाकू पीने खाने लगा, दिन भर दारू पी पी के मस्त रहता था, घर में सांझ को आता था, और माँ लेके उसको परेशान थी
कि ये कमाएगा नहीं तो हमारा दुख कटेगा कैसे। न घर में खाने का था, न सर पर छत था, एक मड़ई था, उसी में माँ बेटा रहते थे। ऐसे करते करते जब कुछ समय बीता, सावन का महीना आया, कांवर लेके सभी कोई बाबा धाम जाता है, कोई हरिद्वार जाता है जल चढ़ाने के लिए। अब वो सबको जाते देखी तो सोची मेरा भी बेटा है, अगर सही होता तो मैं भी बाबा के दरबार में जल चढ़ाने के भेजती, तो शायद शिव गुरु महादेव हमारे भी दुख परेशानी कष्ट काट देते, दूर करते, तो हमारी भी दिल पलट जाता। फिर सोची चलो लड़का से पूछती हूँ, बोलती हूँ, देखूँ क्या कहता है। एक दिन बोली बेटा सब कोई कांवर लेके बाबा धाम जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं जल चढ़ावे, आज तुम भी चले जाते जल चढ़ाए आते, क्या पता जल चढ़ाते तो महादेव की कृपा हमारे ऊपर भी हो जाता, हमारी भी दुख परेशानी कट जाती। सबके महादेव भला करते हैं, सबका दुख संकट काटते हैं, तो हमारा भी कट देते। बोला मम्मी ठीक है जल चढ़ाने तो चला जाऊंगा, लेकिन पैसे कहाँ से आएगा। अरे मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, तो पैसे आएगा कहाँ से। बोली वो तो ठीक है बेटा, पैसे तो सच में नहीं हैं, चलो देखते हैं किसी से ले दे के मांग के आते हैं, महादेव का कृपा होगा तो कोई न कोई तो दे ही देगा। जाने भर के जल चढ़ाने के लिए किराया भाड़ा करके गई, 2-4 जने के घर मांगी, कोई नहीं दिया, एक महिला दी। बोली अच्छा ले जाओ बाबा धाम भेज दो बेटा के कांवर लेके। बोली बहन जैसे बेटा मेरा आएगा और कमाएगा तो हम आएगा तो आपका कर्जा मैं चुका दूंगी। बोली कोई बात नहीं, बाबा के दरबार में जाना है आप भेज दो, महादेव तुम पर दया करेंगे। वो पैसे लेके आई, कांवर और किन के ले आई, लड़का को दी। बोला बेटा किराया भाड़ा ये जो पैसे दे रही हूँ, किराया भाड़ा खाने पीने का खर्चा रख लो और कांवर लेके बाबा धाम चले जाओ, जल चढ़ाओ महादेव के। बोला ठीक है। बोली बेटा दारू शराब मत पीना, किसी की संगत मत करना, जहाँ भेज रही हूँ जो कार्य से भेज रही हूँ वो कार्य पूरा करना, और सच्चे मन से सच्चे नियत से करोगे तो भगवान हम लोग का उद्धार करेंगे, हमारे ऊपर दया करेंगे, जब भी हम लोग का दुख कष्ट परेशानी दूर होगा। बोला मम्मी ठीक है, जो आप कह रहे हो ऐसा ही मैं करूँगा। कांवर लेके चल पड़ा बेटा। जाते जाते जब कुछ दूर गया, रास्ते में देख रहा है कि एक गधा पियासा पड़ा हुआ है। सभी कोई कांवर लेके जा रहा है, लेकिन उस गधे को कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं पिलाना चाहता। ये सोच के कि ये जल तो जो हम लेके जा रहे हैं महादेव के लिए लेके जा रहे हैं, तो ये पियासा है, ये हाँफ रहा है, तो हम इसको कैसे पिला दें। अगर इसको पिला देंगे तो महादेव पर क्या चढ़ाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता गुरु भाई गुरु बहना कि अच्छे काम करने से महादेव भी देखते हैं कि हाँ ये हमारा बंदा अच्छा काम कर रहा है। किसी प्यासे पानी पिला दो, भूखे खाना खिला दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम महादेव के लिए लेके जा रहे हैं। अगर किसी दुखियारी के दुखी आदमी के अगर भूख प्यास हम मिटा देंगे तो उनमें महादेव भी हमारे ही साथ देंगे कि हाँ ये हमारे बंदा अच्छा काम किया है। उसके बाद ये लड़का वहाँ पहुँचा तो देख रहा गधा प्यासन होकर रहा है, चिल्ला रहा है, हाँफ रहा है। तो ये भी इसके मन में भी यही विचार आया कि मैं पानी जल कैसे पिलाऊं, ये तो कांवर के जल महादेव पर चढ़ाना है, मुझे बाबा धाम जाना है, तो मैं इनको कैसे पिला सकता हूँ। चलो उधर से लौट के आऊँगा तो पिला दूंगा। बस वो जाने लगा। फिर जब 2 डेग आगे बढ़ा तो गधा चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो सोचा लड़का कि भाई गधा तो बहुत ज़्यादा पियासा है, अगर मैं नहीं पिलाता हूँ तो कुछ भी हो सकता है इसके साथ। हे मन चलो पिला दें, और महादेव के दरबार में जो जाके जल चढ़ाना है बाबा धाम, वो बाद में फिर कभी देख लेते हैं कि उसके बाद क्या करना है। वो जल लाया और वो जो गधा था वो गधा नहीं था, वो महादेव थे। बूढ़े के भेष, अरे गधा के भेष बदल के वहाँ बैठे हुए थे। और ये बात पार्वती जानती थी कि हाँ महादेव हैं, और कोई नहीं जानता था। जब वो जल पिला दिया तो गधा अब उठ के खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया बस ये आगे लगा बढ़ने। 2 डेग आगे बढ़ा तो देख रहा पीछे घूम के गधा गायब। भाई महादेव थे तो कैसे रुकेंगे, गधा रहेगा जब तो धीरे धीरे चलेगा, नजर आएगा। वो तो महादेव थे। जब गायब हो गए तो चिंता में पड़ गया। बोला बताओ इतने देर में गधा कहाँ चला गया। फिर सोच रहा जाने दो, मैं जल तो उसको पिला दिया हूँ, अब मैं क्या करूँ, बाबा के दरबार में कैसे जाऊँ बाबा धाम।
जल तो है ही नहीं मेरे कांवर में। फिर कुछ दूर गया, एक जंगल पड़ा रास्ते में, पेड़ के नीचे जाके जंगल में बैठ गया अकेला। वहाँ बैठ के सोच रहा है कि मेरी माँ बोली थी कि बेटा जल जाके बाबा धाम महादेव के चढ़ाओगे तो हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारा संकट दूर हो जाएगा। ये जो हम लोग गरीबी है ये दूर हो जाएगी। 2 वक्त की भोजन तो कम से कम महादेव देंगे, उनका दया होगा तो। अब बताओ, मैं जल जो है कि गधा को पिला दिया और महादेव पर के लेके गया ही नहीं, कांवर लेके माथे तक बाबा धाम। मैं जल वहाँ चढ़ाया ही नहीं तो मेरा दुख परेशानी हम लोग का कैसे कटेगा? मैं माँ के अपने जाके क्या बोलूँगा? मेरी माँ पूछेगी मैं क्या जवाब दूंगा? अब ये चिंता में सोच के वो बैठा था। इतना में महादेव बूढ़े के भेष बदल के गए, देखे भाई बंदा बहुत दुखी है, तो लगे पूछने कि बेटा सब कांवर लेके आगे जा रहे हैं बाबा धाम जल चढ़ाने, तुम कांवर यहाँ धर के क्यों बैठे हुए हो? लड़का बोला बाबा क्या करूं, मेरी माँ बहुत दुख उठा के मुझे पाली, लेकिन मैं निकम्मा निकल गया, दरुआ सरबिया निकल गया, कमाता धमाता नहीं था। मेरी माँ वैसे ही परेशान है और किसी से कर्जा हुआ हम ले के पैसा दी, कांवर ले आके दी, जल भर के दी कि मैं जाके बाबा धाम चढ़ाऊं और महादेव से कुछ मांगूं, कुछ दया करें, हमारा दुख संकट कम होकर हम लोग का कष्ट। और जल जो था, एक गधा पियासा था रास्ते में, मैंने उसको पिला दिया और मेरे पास जल है ही नहीं कांवर में, तो मैं क्या जाऊं लेके बाबा धाम? इसलिए मैं सोच के यहाँ बैठा हूँ कि मैं बाबा धाम कैसे जाऊँ और घर कैसे जाऊँ। मैं किसी साइड नहीं जा सकता, घर जाऊँगा तो मेरी माँ पूछेगी और वहाँ जाऊँगा तो जल नहीं है चढ़ाने के लिए, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? तब वो साधु बोले कि बेटा ऐसा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तुम एक अच्छा काम किए हो, एक गधे के पियासे के पानी पिलाए हो तो अच्छा काम किए हो, पुण्य का काम किए हो, इसमें कोई गलत नहीं किए हो। रह गया तुम्हारा दुख परेशानी दूर करने के, तो तुम एक प्यासे के गधे के पानी पिला दिए, कोई नहीं पिलाया, सभी वही रास्ते गए, लेकिन तुम पिलाए हो। तुम्हारे पिलाने से महादेव खुश होंगे, दुखी नहीं होंगे। और तुम्हारे पिलाने से हो सकता है कि तुम यहाँ भला किसी किए हो तो तुम घर जाओ तो तुम्हारा ही भला हुआ पड़ा हो, तुम्हारे घर में कुछ अच्छा हुआ हो। बोला बाबा ऐसे कैसे हो सकता? नहीं, बोला नहीं बेटा ये बात सही है, तुम ऐसा करो, चिंता मत करो, परेशान मत होको, तुम घर जाओ। घर जाओगे जब ही तो देख पाओगे कि पानी जो पिलाए हो तुम्हारा पानी व्यर्थ गया और किसी एक अच्छे काम में काम आया। तुम घर जाओ। घर जाके देखा तो भाई घर द्वार सब बना है, नौकर चाकर सब उसके हैं। अंदर गया घर में तो देख रहा माँ भी अच्छा अच्छा फटीक पुरान कपड़ा पहनती थी बेचारी, अच्छा अच्छा साड़ी पहन रखी है, सब अन्न धन से रुपया पैसा से भंडार घर द्वार भरा है। तो माँ देखी तो बोली, माँ को तो ये समझ में आया कि मेरा बेटा जल चढ़ाने गया है, महादेव के जल चढ़ाया है बाबा धाम में, इसलिए महादेव मेरे ऊपर कृपा किए हैं कि सब कुछ में हम लोग का साथ अच्छा हुआ। तो माँ लगी पूछने कि बेटा जल चढ़ाया आया, देखा ना बेटा तुम जल चढ़ाने गए हो तो देखो महादेव हम पर दया किए हैं, हमारा दुख परेशानी बेटा कट गया, हमारे घर में भी खुशियाँ आ गई। देख लो खाने पीने की बेटा कमी नहीं है, घर दुआर मड़ई से कोठा बन गया, बेटा बहुत अच्छा काम किए हो। बेटा बोला नहीं माँ मैं तो हरिद्वार गया ही, अरे बाबा धाम गया ही नहीं। बोली क्यों? तो माँ एक गधा राहे में प्यासा भूखा सोया बैठा हुआ था और खाने के भोजन तो मेरे पास नहीं था, तो मैं क्या खिलाऊं, लेकिन मैं पानी पिला दिया जो जल मैं कांवर में ले रखा था। और वो जल जो पिला दिया वो गधा जो है कि उठ के अपना चला गया। अब मेरे पास जल नहीं था तो मैं बाबा के दरबार में क्या लेके जाऊं बाबा धाम, इसलिए मैं गया ही नहीं। और जाके जंगल में बैठा था तो एक बाबा बोले, साधु भेष में आए थे, बोले कि घर जाओ, काहे चिंता में बैठे हो, तो सारी बात उनसे बताया। अब बोले घर जाओ, तुम्हारा सब महादेव भलाई करेंगे, अच्छा ही करेंगे, दया करेंगे, घर जाओ। और घर आकर देख रहा हूँ मम्मी तो सारा कुछ तैयार है, घर द्वार भी बन गया, रोकर चाकर हो गए, हीरे जवाहरात से घर भर गया, सब कुछ अच्छा हो गया। मम्मी ये कैसे हुआ, मैं तो जल चढ़ाया ही नहीं महादेव के। बोली बेटा यही तो हम कोई नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हुआ। बेटा हो सकता है जो जो तुम जल गधा को जा समझ के पिलाए हो वो महादेव रहे हो, उनको जल पिला दिए। चाहे तुम जल चढ़ाओ अच्छा जल पिलाओ,
बात तो बराबर ही है। किसी तरीके से जल उन तक पहुंच गया। और जो तुम पेड़ के नीचे जंगल में बैठे थे, साधु भेष से गए थे, वो भी महादेव थे, क्योंकि उनको पता है कि जो तुम किए हो अच्छे काम किए हो, भले के लिए किए हो, इसलिए तुम्हें घर भेजे। तो बोला मम्मी हाँ सही बात ही है, ये महादेव थे माँ, मैं समझ नहीं पाया, उनको जान नहीं पाया, उनको माफ़ी उनसे नहीं मांगा, उनका प्रणाम नहीं किया। मम्मी मेरे से तो गलती हो गई। बोली बेटा कोई बात नहीं, अनजान में गलती हो गई, तुम नहीं जाने को महादेव हैं, उनको प्रणाम नहीं किए, अब से गोड़ लग लो। बेटा प्रणाम किया, गोड़ लगा, माँ भी आभार मानी महादेव के, उनका भी गोड़ लगी। गुरु भाई गुरु बहना देखिए ऐसा है कि अगर हम सोचते हैं ये काम के करने जा रहे हैं तो हम वही काम करेंगे, दूसरा नहीं कर सकते, तो ये गलत बात ही है। अगर देखिए हम किसी के भूखे के एक रोटी खिला देंगे, प्यासे के पानी पिला देंगे, तो 100 पुण्य के बराबर काम करेंगे हम। अगर कोई मेरे दरवाजे आया, चाहे कोई राह में मिल गया, हम उसको अनदेखा करके चल दिए, तो उसमें हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। भले हम अच्छे काम के लिए रास्ते में जा रहे हैं, चाहे किसी बाबा के दरबार में जाओ, चाहे महादेव दरबार में जाओ, चाहे किसी मंदिर में जाओ, लेकिन राह में कोई दुखिया मिल गया तो उसकी मदद करके आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा भला होगा। उसको छोड़ के आगे बढ़े तो उसमें भलाई नहीं होगा। भगवान भी देखते हैं, महादेव भी देखते हैं कि ये बंदा अच्छा है कि नहीं है, इसके अंदर ममता प्यार है कि नहीं है। तो गुरु भाई गुरु बहिना कोशिश कीजिए, हम हो चाहे आप हो, अच्छे कार्य कीजिए। अरे हम जब महादेव के गुरु बनाए हैं तो अच्छाई देखिए, बुराई मत देखिए कि ये बंदा हमारे साथ बुरा किया कि अच्छा किया। हमको सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ अच्छा करें। जब हम अच्छा करेंगे तो महादेव हमारे साथ अच्छा करेंगे। गुरु भाई गुरु बहिना चर्चा समाप्त होता है। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं।